हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो आज है 16 सितंबर। आज तो फिर हम लोग आते हैं करंट के नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 16 सितंबर। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड कलर की बटन दबा दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आती है। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग तक जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल पे कमेंट करिए, लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए प्लीज़। प्लीज़ 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 बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो गाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल में ही लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल बनाया गया है। तो हाल में ही लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी जो एक अलग अलग चैनल थे उनको मिलाकर एक नया चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है संसद टीवी। कल ही प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति ने मिलकर इन नए चैनल का उद्घाटन किया है। तो नए चैनल का नाम है संसद टीवी। लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है संसद टीवी। तो अब हमें अलग अलग चैनल नहीं देखने पड़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा को हमें एक ही चैनल दिखाई देगा, संसद टीवी। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा। क्वाड में जापान भी शामिल है। तो गाइस, क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाल आने वाले 1-2 महीने में क्वाड का सम्मेलन होगा। क्वाड देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो अमेरिका में होगा आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही। तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं गाइस। क्वाड में जापान भी शामिल है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जैसा हम लोग ने पहले डिस्कस किया भी हुआ है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत, बी फॉर बाजा नाम से याद रख सकते हैं, बाजा। बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बाजा। तो क्वाड का उद्देश्य क्या है कि चाइना जैसे अभी सभी देशों के लिए खतरा बन रहा है, तो जो भी बड़े बड़े देश हैं उन्होंने एक अपना समूह बनाया है जिसे क्वाड कहते हैं। तो इनका उद्देश्य है कि जैसे कैसे चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए। जैसे चाइना सभी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो एक चाइना को बैलेंस भी करना होगा। तो ये 4 देश आके चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये सामरिक रणनीति भी हो सकती है इन 4 देशों की, कि कैसे चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए। और जो चाइना से भारत को भी सुरक्षा का खतरा है, चाइना को भी, अमेरिका को भी सुरक्षा का खतरा है। तो अमेरिका, चाइना, भारत, जापान, ये सब बड़े देश हैं, तो ये सब मिलकर चाइना को काउंटर बैलेंस घेरना चाहते हैं। एक तरह से आप लोग मान लीजिए, सोचिए कि कैसे चाइना को घेरा जाए चारों तरफ से। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों एक चतुष्कोणीय संरचना बनाते हैं, जिस कारण इसे क्वाड भी कहते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, जिससे ये सभी जितने भी बड़े देशों के लिए सुरक्षा का खतरा ना बन पाए। चाइना को इससे थोड़ा डर लगे कि हाँ, ये 4 देश हैं जो हमारे अगेंस्ट लड़ सकते हैं एक साथ। तो तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड। और ये पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, अमेरिका में होगा, ये याद रखिएगा, अमेरिका में होगा। और इसमें जापान शामिल है, भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल। तो इसे आप बाजा नाम से याद रख सकते हैं, बाजा। बाजा नाम से आप याद रख सकते हैं। बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। और इसका उद्देश्य क्या है कि चाइना को कैसे काउंटर बैलेंस किया जाए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। गाइस, हाल में यॉर्कर किंग मलिंगा ने संन्यास लिया है, वे किस टीम से खेलते थे। तो हाल में ही मलिंगा जी ने संन्यास ले लिया है। तो वे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट।
मलिंगा जी श्रीलंका की टीम से खेलते थे और बहुत लंबे सालों तक श्रीलंका की तरफ से खेला भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग प्लीज़ जो मैं डिस्कस करता हूँ, चाहे क्वाड हो गया चाहे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हो गया, इन्हें सब नोट करते चलिए जिससे आपको आने वाले समय में रिवीजन करने में आसानी हो सके। तो गाइस फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा हो। और जितने भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वो अभी तक पहुंचते रहें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिसके जिसके द्वारा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आईएएस और पीसीएस एसएससी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो गाइस इसका स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल में ही टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट गाइस। अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने टेलीकॉम जो सेक्टर होता है उसमें 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। एफडीआई देश में रोजगार बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है रोजगार। जैसे ही जब विदेशी मुद्रा भारत में आती है तो उससे क्या होगा कि फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फैक्ट्रियों से लोगों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्रियों से क्या होता है कि लोग काम करने जाते हैं, जो हमारे देश के लोग होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है। जब भी एफडीआई आएगा तभी सब लोग देखिए एफडीआई की डिमांड करते हैं कि एफडीआई आना चाहिए, एफडीआई आना चाहिए। तो एफडीआई आने से फ़ायदा क्या होता है कि देश में रोजगार बढ़ता है और लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार मिलता है और एक जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, क्योंकि इससे देश को टैक्स भी मिलता है। लोग जितनी नौकरी करेंगे उससे उतना देश को फ़ायदा भी होता है। तो गाइस फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल में केंद्र सरकार ने 100% एफडीआई की मंजूरी दी है टेलीकॉम सेक्टर में। इसे भी याद रखिएगा, टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। एफडीआई देश में रोजगार बढ़ाता है। बिल्कुल रोजगार भी बढ़ाता है और गरीबी दूर करने में भी सहायता करता है। आर्थिक विकास में बहुत मददगार होता है। जैसे जब भी कोई बाहर से यहाँ जैसे कोई भी गूगल कंपनी आ गई, कोई भी अमेजोन आ गई, तो ये यहाँ पे आके करते क्या है कि अपनी ऑफिस स्थापित करते हैं और उस ऑफिस के जरिए लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे आप सोच लिए टेस्ला कंपनी है, टेस्ला आ गई, गूगल आ गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गई, ये सब जब भारत में आती हैं निवेश करती हैं तो भारत में क्या लोगों को रोजगार मिलता है। लोग वहाँ फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं और उससे उनकी आय में भी वृद्धि होती है और देश का आर्थिक विकास होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं गाइस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आप लोग जरा 10 सेकंड सोचिए और इसका आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट करके। तो गाइस हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो गाइस 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हिंदी विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। तो हाल में ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। हिंदी
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। बिल्कुल, ये तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है पीसीएस और एसएससी के हिसाब से, कि हिंदी विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, ये सही है। और पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। तो गाइस बोथ दी स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। और हिंदी दिवस आप लोग याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस होता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये दो फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए और पीसीएस के लिए। हाल में ही भारत और अमेरिका के बीच क्लाइमेट एक्शन एवं फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं गाइस। हाल में ही भारत और अमेरिका के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, हाल में ही अमेरिका और भारत के बीच क्लाइमेट एक्शन एवं फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हुई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है गाइस। इसके तहत पर्यावरण के मुद्दे पर वित्तीय सहयोग की चर्चा की जाएगी। जी, जो भी डायलॉग हो रहा है इसमें पर्यावरण के मुद्दे पर सहयोग किया जाएगा, पर्यावरण के मुद्दे पर आपस में चर्चा की जाएगी कि कैसे आपको, जैसे भारत और अमेरिका आपस में जो वित्तीय सहयोग करके, जो भी आपको, जैसे भारत को कभी कभी पैसों की ज़रूरत होती है कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, वो तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए। तो भारत अमेरिका के साथ सहयोग करके उस जो पैसे की कमी होती है उसे पूरा कर सकता है कि अमेरिका भारत को कुछ वित्तीय सहयोग देगा, जिससे भारत नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके और अपने जो पर्यावरण की समस्या है उसको दूर कर सके। तो जो भी डायलॉग हो रहा है उसमें पर्यावरण के मुद्दे पर ही चर्चा होगी, और चर्चा होगी कि अमेरिका भारत को किस तरह से वित्तीय रूप में मदद कर सकता है पर्यावरण के मुद्दे पर। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट सही हो जाएगा। और ये डायलॉग यूएस इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का हिस्सा है। बिल्कुल, ये जो डायलॉग हो रहा है ये यूएस इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का हिस्सा है। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये जो यूएस इंडिया एजेंडा 2030 का पार्टनरशिप है, ये अप्रैल माह में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। यूएस इंडिया एजेंडा 2030 एक पार्टनरशिप हुआ था कि भारत और अमेरिका किन किन मुद्दों पे आने वाले भविष्य में सहयोग करेंगे। तो एक पर्यावरण भी इसी एजेंडे में शामिल था कि इन मुद्दे पर, जो पर्यावरण के मुद्दे पर भारत और अमेरिका सहयोग करेगा। तो ये जो डायलॉग हो रहा है ये यूएस इंडिया एजेंडा 2030 का पार्टनरशिप का हिस्सा है। और इसमें एक पर्यावरण भी मुद्दा था जिसके तहत ये डायलॉग हो रहा है। इस डायलॉग के तहत और डायलॉग हो रहा है, इसमें चर्चा क्या होगी? चर्चा ये होगी कि अमेरिका भारत को किस तरह से वित्तीय सहयोग दे सकता है, जिससे भारत अपनी टेक्नोलॉजी मजबूत करे और पर्यावरण की जो समस्याएं हैं भारत में वो दूर हो सके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एग्जाम्स, वेदर इट इज यूपीएससी, पीएससी और एसएससी। सो एसएससी में ऐसा पूछा जाएगा कि हाल में किन देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हुई? तो दो ऑप्शन दिए जाएंगे, भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और न्यूजीलैंड, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा भारत और अमेरिका के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हुई। तो उसमें 3 स्टेटमेंट नहीं आएंगे एसएससी में केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा और उसमें पूछा जाएगा किन किन देशों के बीच ये डायलॉग की शुरुआत हुई। तो आपको आंसर टिक करना है, भारत और अमेरिका के बीच ये डायलॉग की शुरुआत हुई। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 8वें का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस और आईएएस वालों के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी वालों के लिए एक पहला स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, भारत और अमेरिका ये दो देश। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा थर्ड।
गाइस जैसा हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि करंट आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 8 तक ही थे, कि हम लोग जैसा प्रॉमिस करते हैं कि करंट के साथ साथ थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन भी लाएंगे, जिससे आप लोगों का पॉलिटी का रिवीजन भी हो सके। तो गाइस हम को अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड कलर की बटन दबा दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आती है। तो और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल 70 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया? तो गाइस 70 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और चंडीगढ़ को शामिल किया गया था। दिल्ली और चंडीगढ़। गाइस इधर चंडीगढ़ की जगह पौंडुचेरी होगा, तो इसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, चंडीगढ़ नहीं होगा, ये पौंडुचेरी होगा। तो 70 संविधान संशोधन द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पौंडुचेरी को शामिल किया गया था, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो दिल्ली और पौंडुचेरी जो विधानसभाएं हैं, इनके जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो इधर चंडीगढ़ की जगह पौंडुचेरी होगा, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। दिल्ली और पौंडुचेरी 70 संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जोड़े गए हैं। कि अभी तक क्या होता है कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं और जो संसद के सदस्य होते हैं, इन्हीं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और 70 संविधान संशोधन के द्वारा अब क्या किया गया कि दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि संसद के सदस्य प्लस विधानसभा, जो राज्यों में विधानसभा हैं उनके सदस्य, प्लस दिल्ली विधानसभा के सदस्य, पौंडुचेरी विधानसभा के सदस्य, ये सभी यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पीसीएस में शायद आया भी था ये क्वेश्चन। तो गाइस इसे आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली और पौंडुचेरी जो हैं 70 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन्हें जोड़ा गया है, कि जो भी दिल्ली और पौंडुचेरी में जो विधानसभाएं हैं, इनके जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। किस प्रावधान के द्वारा? 70 संविधान संशोधन के द्वारा। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एसएससी और पीसीएस वालों के लिए। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, गाइस आप लोग 10 सेकंड सोचिए। तो गाइस इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। भारत में ये होता है कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत जो राष्ट्रपति है 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, 3 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि भारत के जो भी राष्ट्रपति है वो जितनी बार भी चाहे उतनी बार भी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो पुनर्निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 57। जबकि अमेरिका में ये है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन गया वो 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जैसे आप लोग देखिए कि जो ओबामा थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने, तीसरी बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो भारत और अमेरिका के जो राष्ट्रपति में ये अंतर होता है कि भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। चाहे वो जितना भी फेमस हो, उसको 2 ही मौके दिए जाएंगे और 2 ही बार वो चुनाव लड़ सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। गाइस अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी के लिए, ये याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति जितनी बार भी चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर चाहे कि 10-15 साल चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो 1 बार लड़ेंगे, 2 बार लड़ेंगे। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति पर प्रतिबंध होता है कि वो 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर बिडेन साहब चाहें कि हम अगली बार और 3-4 बार चुनाव लड़ते रहें तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, उनके संविधान में ये परमिशन नहीं है। भारत के संविधान में ये अलाउड है कि आप कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है गाइस। कब से बना रहता है? जब से वो अपना पद ग्रहण करता है। तो गाइस इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जिस दिन से वो अपना पद ग्रहण करता है, जिस दिन वो अपनी कुर्सी पर बैठता है, उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 निर्वाचन की तारीख से नहीं होता है गाइस। जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा, जिस दिन से चुनाव हो जाएगा और वो जीत जाएगा, और जिस दिन वो अपने पद ग्रहण की शपथ लेगा, उस दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। जब तक वो अपना इस्तीफा ना दे, तब तक वह पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। जिस दिन उसकी शपथ होगी, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा, उस दिन से वह अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उन पे पूछा भी जा सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट गाइस। तो ये आज की पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन हम लोग ने जोड़े हैं, तो आप लोग इसे प्लीज़ याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने भी हम लोग ने क्वेश्चन जोड़े हैं, चाहे करंट अफेयर्स के हों चाहे पॉलिटी के हों, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा हो सके। तो गाइस आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ इसे रिवाइज करते चलिए, जिससे आने वाले समय में आप लोग भूले ना। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस।